मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया 148 करोड़ से निर्मित मां बनेलिया रोहिण बैराज का लोकार्पण। 16,000 से अधिक किसानों को मिलेगा सिंचाई में लाभ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महराजगंज जनपद के नौतनवा क्षेत्र में 148 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित रोहिण बैराज का भव्य लोकार्पण किया। इस महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना के शुरू होने से क्षेत्र के 65 गांवों के करीब 16,000 से अधिक किसानों को खेती में सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जिससे उनकी फसल की पैदावार और जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आने की संभावना है। शनिवार को आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैराज का नामकरण क्षेत्र की प्रसिद्ध मंदिर मां बनेलिया देवी के सम्मान में मां बनेलिया बैराज करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये नामकरण नौतनवा क्षेत्र की जनता की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनपद में कुल 665 करोड़ रुपए की लागत वाली 629 विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। उन्होंने मंच से इन परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले कई लोगों को प्रमाण पत्र और डेमो चेक वितरित किए, जिससे लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले प्रदेश में अराजकता का माहौल था और एक जनपद एक माफिया का राज चलता था। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने इन स्थितियों को समाप्त किया है और अब प्रदेश विकास की नई राह पर अग्रसर है। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि अब प्रदेश में एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के सपने को साकार किया जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने वक्फ बोर्ड से संबंधित जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर भी सख्त रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि अब मनमाने ढंग से भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिससे गरीबों को न्याय मिलेगा और उन्हें भूमि का लाभ प्राप्त होगा। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से सीधा संवाद किया और विकास कार्यों में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार किसानों, गरीबों और युवाओं के हितों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उनके कल्याण के लिए लगातार कार्य करती रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, रोहिण नदी पर बने इस बैराज से हजारों किसानों को सिंचाई का सीधा लाभ मिलेगा। मां बनेलिया के आशीर्वाद से ये क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। इस महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना के लोकार्पण से महराजगंज क्षेत्र के किसानों में खुशी की लहर है और उन्हें उम्मीद है कि अब उनकी कृषि उपज में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति सुधरेगी। यह परियोजना निश्चित रूप से क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवान के लिए रोजगार की व्यवस्था, कमाई के लिए रोजगार, अच्छी शिक्षा, इसके लिए पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था, बेटी की सुरक्षा, व्यापारी के सम्मान और अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए ये डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। ये रोहिण बैराज उसी का एक मूर्त रूप है, मूर्त रूप है। यहाँ पे भी बोलने के आगे माननीय विधायक जी ने और माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने वर्षों से, 20 वर्षों से, 25 वर्षों से कहा था लोगों को कि रोहिण में बैराज बने। इसलिए सरकारों के पास अपने परिवार का पेट भरने की फुर्सत ही नहीं थी, जमीन रुकवाने की फुर्सत। अभी आपने देखा होगा, परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी रोड के नाम पर नोट खसोट हमेशा के लिए भगवान बनाने का काम किया। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये बनवाने पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हुआ। चंद लोगों के लिए नोट का एक बन गया। इस नोट